गर्मियों की आमद के साथ ही पंखे, फ्रिज और एसीज का इस्तेमाल बढ़ जाता है और यूं बिजली के बिल आसमान से बातें करना शुरू हो जाते हैं। और जब हुकूमत की तरफ से आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा हो तो बिजली के बिल बढ़ने से घर का बजट जरूर मुतासिर हो सकता है। अब मिडिल क्लास घरानों में तो ये एक मामूल की बात बन चुकी है कि जो ही बिजली के बिल की आमद होती है तो घर के अफराद एक दूसरे को कोसना शुरू करते हैं और बात का इख्तिताम हुकूमत और वापडा को गालियां देने से होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हुकूमत और वापडा को गालियां देने से आपके बिजली का बिल कभी भी कम नहीं हो सकता। और इसीलिए वॉइस डेली की टीम आपको कुछ ऐसे जायज और कानूनी तरीके बताने जा रही है जिससे आपके बिजली का बिल तकरीबन आधा जरूर हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के इस्तेमाल के कुछ ऐसे स्मार्ट वेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिससे एसी के इस्तेमाल का बिल तकरीबन 4 रुपए घंटा आपको पड़ सकता है। मगर दोस्तों, इससे कबल के ये इन्फॉर्मेटिव सेशन शुरू किया जाए, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख्वातीन हज़रात, आपके इल्म में एक निहायत ही अहम बात लेके आते हैं कि आपके घरों के बाहर लगा हुआ बिजली का मीटर दरअसल फिजिक्स के उसूलों के ऐन मुताबिक तैयार शुदा एक मशीन होती है। आप इस पर जितना बोझ डालते हैं, जितना लोड डालेंगे और जितनी कुव्वत खर्च करेंगे, ये उतनी ही तेज रफ्तारी से काम करेगा, उतनी ही रफ्तार से यूनिट फेंकना शुरू कर देगा। इसलिए बिजली के बिल कम करने का पहला स्मार्ट मेथड तो ये है कि आप इसके मीटर पर हरगिज ज्यादा लोड ना डालें। एक वक्त में एक ही भारी चीज चलाएं, जैसे एसी, इलेक्ट्रिक हीटर, फ्रिज, अवन, वाटर पंप, वॉशिंग मशीन और इस्त्री वगैरह। अक्सर घरों में ये सब चीजें एक ही वक्त में चल रही होती हैं जिसकी वजह से मीटर चलता नहीं बल्कि भागता है। इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो वही इस्तेमाल की जाए और बाकी सब चीजें बंद रखी जाएं ताकि मीटर सिर्फ चले ना कि भागे। ये रूटीन हमारे घरों में बहुत पुरानी होती थी कि जब हम लोग सिर्फ वाटर पंप चलाते थे तब फ्रिज बंद कर दी जाती थी और इस्त्री भी नहीं चलाई जाती थी। इसी तरह जब इस्त्री इस्तेमाल करना होती थी तो फ्रिज और मोटर पंप वगैरह नहीं चलाई जाती थी और तब अवन और एसी तो है ही नहीं थे। इसीलिए थोड़ी एहतियात से काम चलाया जाता था, चुनाचे बिजली के बिल भी हमारे बजट के अंदर ही रहते थे। मगर अब मामला जरा मुख्तलिफ हो गए हैं। मिडिल क्लास घरानों में भी तकरीबन तमाम कमरों में एक ही वक्त में एसी चल रहे होते हैं और साथ ही साथ टीवी और फ्रिज वगैरह भी ऑन होते हैं। तो चलिए, अगर ये जरा सा आपके लिए मुश्किल है कि एक वक्त में एक ही बड़ी चीज चलाई जा सके तो आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसके जरिए आपका एसी जो है वो 1 घंटे में सिर्फ 4 रुपए की बिजली खर्च करेगा। दोस्तों, इस मकसद के लिए हमें एसी की वर्किंग समझना होगी। अगर पेचीदा कैलकुलेशंस को हटाकर सादा अल्फाज में बात की जाए तो 1 टन का एसी 1 घंटे में तकरीबन 1160 वॉट्स बिजली का इस्तेमाल करता है। वो भी उस सूरत में कि जब एसी पूरा घंटा अपनी पूरी कुव्वत के साथ चल रहा हो। लेकिन अगर इसी कन्वेंशनल एसी की बजाय आपके कमरे में इन्वर्टर एसी लगा हो और वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा हो तो कैलकुलेशंस के मुताबिक महज 20 मिनट के बाद इन्वर्टर एसी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता कम बिजली कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और कैलकुलेशन के मुताबिक अगले 20 मिनट के बाद इन्वर्टर एसी 1 घंटे में सिर्फ 400 वॉट्स पे ऑपरेट करता है। अब बिजली के बिल का रुपयों में हिसाब लगाने के लिए हमें देखना होगा कि 1 घंटे में हमारे बिजली के मीटर के कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे। इसका सीधा सीधा हिसाब आपको बताते हैं और ये हिसाब आपके बिजली के मीटर के ऊपर भी लिखा होता है। वापडा के बिजली के मीटर का 1 यूनिट 1000 वॉट्स पावर के बराबर होता है, यानी 1 घंटे तक अगर 1000 वॉट्स बराबर चलते रहे तो 1 यूनिट काउंट होगा। और अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि इन्वर्टर एसी अगर 26 पे चलाया जाए तो वो 20 मिनट के बाद आपका 1 घंटे में 400 वॉट्स कंज्यूम करेगा। तो इस हिसाब से वापडा के बिजली के मीटर पर आपके 1 घंटे में 0.4 यानी 0.4 यूनिट्स खर्च होंगे। वापडा के घरेलू सार्फिन के टैरिफ के मुताबिक पहले 300 यूनिट्स पर आपको पर यूनिट 10 रुपए के करीब बिल आता है। तो इस हिसाब से अगर आप अपना एसी स्मार्टली यूज करेंगे तो 1 घंटे में आपका बिल तकरीबन 4 से 4.25 रुपए के बराबर होगा। और वापडा के बिलों पर अगर निगाह दौड़ाई जाए, इनके हिसाब किताब को मद्देनजर रखा जाए तो जैसे जैसे आप महीने के कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिजली का रेट भी कम मिलना शुरू हो जाता है। मसलन जिन सार्फिन की कंजप्शन महीने में 200 यूनिट तक है तो उनको 1 यूनिट 8 रुपए का पड़ता है। इसी तरह जो लोग 300 के करीब यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पर यूनिट 10 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाता है और 300 यूनिट से लेकर 700 यूनिट्स तक ये रेट बढ़ाकर तकरीबन 18 रुपए फी यूनिट तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इसलिए ख्वातीन हज़रात, अगर आप अपना एसी स्मार्टली ऑपरेट करें तो आप अपने बिजली का बिल एक खास हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मगर यहाँ परेशानी और मुसीबत की बात यह है कि पाकिस्तान में
लोग इन्वर्टर एसी तो ले लेते हैं मगर उसको ऑपरेट करना नहीं जानते। इन्वर्टर एसी सिर्फ उसी सूरत में बिजली कम खाता है कि जब कमरा आपके सेट किए गए टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा हो गया हो। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप हमेशा अपना एसी 26 पर इस्तेमाल किया कीजिए ताकि एसी अपने मतलूबा टेम्परेचर पहुंचकर ट्रिप कर जाया करे और आपकी बिजली का बिला वजह इस्तेमाल ना हो। मगर यहाँ पर लोग जब तक 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसी चला ना लें तो उन्हें सुकून नहीं आता। जब कमरा आपके मतलूबा टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा हो जाता है तो इन्वर्टर एसी को यही टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत कम ताकत लगाना पड़ती है। नतीजतन बिजली का उतना ही कम इस्तेमाल होता है और आखिरकार महीने के एंड पर आपके बिजली का बिल भी तकरीबन आधा रह जाता है। ख़वातीन हज़रात, माहिरीन का कहना है कि मौसम गर्मा के दौरान घरों के एयर कंडीशन को अगर मिसाली तौर पर इस्तेमाल किया जाए यानी उनका आइडियली यूज़ किया जाए तो आप तकरीबन 50% तक अपना बिल बचा सकते हैं। इस मकसद के लिए आपको कमरा भी एक खास तरीके से तैयार करना होगा कि एसी कम से कम मुद्दत में और कम से कम बिजली खर्च करके आपका कमरा ठंडा कर सके। मसलन ये तो हम सब जानते हैं कि एयर कंडीशन चलाते वक्त दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं। इसके साथ साथ घर में गर्म हवा की आमद के रोकने का भी इंतजाम करना चाहिए। इसी तरीके से ठंडक बाहर जाने से रोकने का इंतजाम करना चाहिए और बाहर से हरारत के घर में दाखिले को रोकने के लिए खिड़कियों पर भारी पर्दे डालने चाहिए। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि एसी तंग जगहों पर हरगिज नहीं लगाना चाहिए और एसी की सफाई निहायत ज़रूरी है। इसका बराबर एहतमाम करना चाहिए और 2 हफ्ते में एक बार जाली को ज़रूर साफ करना चाहिए। और दिन के औकात में घर के हर फर्द को जब तक इंतहाई ज़रूरत ना हो उस वक्त तक एक ही कमरे में इकट्ठे बैठने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह बाकी कमरों में लाइट्स और पंखे और एसीज बंद रहेंगे। और एसी नहीं बल्कि दीगर अप्लायंसेस को भी स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक वक्त में एक ही भारी मशीन को चलाना चाहिए, या एसी चल रहा हो या फ्रिज वगैरह चल रही हो, या इसी तरह इस्त्री, वाटर पंप और वॉशिंग मशीन को एक ही वक्त इकट्ठे चलाने से गुरेज करना चाहिए। टेलीविजन, एसी, लैपटॉप, चार्जर्स और दूसरे तमाम आलात के प्लग लाजमी उतारें। अक्सर ये प्लग लगे रहते हैं और स्विच भी ऑन रहता है। स्विच अगर बंद भी हो तो प्लग जरूर उतारें। इस तरह बिजली का कम ज़या होगा और आपका बिल भी कम आएगा। और अगर आप अपने घर में रोशन होने वाले बल्ब्स और लाइट्स को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें और उनका स्मार्टली इंतखाब करें तब भी आपका बिजली का बिल कंट्रोल हो सकता है। मिसाल के तौर पर एनर्जी सेवर की बजाय आप एलईडी लाइट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि एनर्जी सेवर एक तो गैस वाली रोशनी देता है जो आंखों के लिए भी मुफीद नहीं, और दूसरी बात यह कि अक्सर 25 वाट वाला एनर्जी सेवर तकरीबन 38 वाट बिजली ले रहा होता है, लेकिन अगर एलईडी 4 वाट वाली लगी हो तो वो 4 वाट ही ले रही होती है। आप चाहें तो ये बात मीटर पर भी चेक कर सकते हैं। एलईडी की रोशनी भी ज्यादा होती है। यूं अगर एक कमरे में 4 एनर्जी सेवर चलते हैं तो वो तकरीबन 150 वाट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसी मौके पर अगर सिर्फ 4 एलईडीज चल रही हों तो फकत 16 वाट का इस्तेमाल होता है और रोशनी भी कदरे ज्यादा होती है। और ख़वातीन हज़रात, माहिरीन का मानना यह है कि अक्सर लोग एसी के टेम्परेचर्स लो पर सेट करके उसको चलता रहने देते हैं और ठंड लगने की सूरत में चादर ओढ़कर पड़े रहते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स एसी जब मतलूबा टेम्परेचर पर कमरे को ठंडा कर दे तो उसको बंद कर दिया जाए और हल्की रफ्तार के साथ पंखा चला लिया जाए तो आप बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और दोस्तों, बाज़ सूरतों में तो पाकिस्तान में बिजली के यूनिट की कीमत दिन में कुछ और रात में मुख्तलिफ होती है। यानी ज़्यादा लोड वाले औकात जिन्हें पीक आवर्स में कहा जाता है तब बिजली महंगी और कम लोड वाले वक्त में निस्बतन सस्ती होती है। तो अपनी ज़्यादा बिजली खींचने वाली डिवाइसेस का इस्तेमाल अगर कम लोड वाले औकात में किया जाए तो आप बगैर किसी जहमत के स्मार्टली हर माह कुछ हद तक बचत ज़रूर कर लेंगे। और ख़वातीन हज़रात, माहिरीन का मानना है कि गर्म खानों को रखने पर फ्रिज की मोटर को देर तक और ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है। आसान अल्फाज में आपका फ्रिज इन गर्म पकवानों को ठंडा करने के लिए कोशिश ज्यादा करता है तो उतनी ही ज्यादा बिजली भी खर्च करता है, जो बिल में बेपनाह इजाफे की शक्ल में सामने आता है। इसका हल क्या है? तो अपने गर्म खानों को पहले किचन में ही आप 2 घंटे तक ठंडा करें और उसके बाद फ्रिज में रख दें। इस तरह फ्रिज के कॉइल की साल में 2 दफा सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद मट्टी कॉइल को गर्म करके फ्रिज के लिए काम करना मुश्किल बना देती है और उसका नतीजा ज्यादा बिजली खर्च होने की शक्ल में निकलता है। तो ये वो चंद गुजारिशात थी, वो चंद जायज और कानूनी तरीके थे जिन पर आप अमल करके अपने बिजली का बिल तकरीबन 50% तक कम कर सकते हैं। और अगर आप अपना एसी स्मार्टली ऑपरेट करें तो एसी का बिल
4 रुपए फी घंटा तक लाया जा सकता है। वॉइस डेली की टीम को पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके इल्म में जरूर कुछ न कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। और जाते जाते एक याद दहानी भी आपको करवा दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। बहुत जल्द रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े किसी अहम मसले पर वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।